गरियाओ 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 नहीं गरिया ठीक जिला चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक अंतर्गत रामनगर गांव में मौजूद हूं, जहां जमीनी विवाद को लेकर विनय तिवारी का आरोप है कि अर्जुन शुक्ला जिला पंचायत सदस्य के द्वारा हमें अपनी जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं। जहां जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है विकास और कानून व्यवस्था को शांति बनाए रखने की, वहीं जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य रामनगर अर्जुन शुक्ला अपनी जमीनी विवाद को लेकर लाठी दिखाते हुए नजर आए। मैं इस समय जिला चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक अंतर्गत रामनगर गांव में हूं। देखिए, एक तरफ जहां पीड़ित की ज़मीन होते हुए पीड़ित पक्ष का कहना है कि जहां हमारी ज़मीन होते हुए भी हम लोग दर बदर न्याय के लिए भटकते कई महीनों से न्याय के लिए भटक रहे हैं। अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी ज़मीन होते हुए भी हम अपना घर नहीं निर्माण कर पा रहे हैं। हमें कई अधिकारियों का दबाव भी आता है और विपक्षी भी बहुत दबाव बना रहा है। और चलिए हम पूरे मामले को पीड़ित पक्ष से जानते हैं। क्या नाम है आपका? विनय तिवारी, रामनगर। कौन सा गांव है? रामनगर। क्या मामला है? मामला ये है कि सर, ये हमारी ज़मीन है और ये हमारे नाम थी और हम अपना निर्माण कर रहे हैं। और ये लोग अर्जुन शुक्ला जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके दामाद जो है ब्रजनंदन मिश्रा, जो जौनपुर पुलिस में पोस्टेड हैं, और वो उनको अवैध कब्जा करवाए 8 फुट और हम अपना पीछे निर्माण कर रहे हैं। तो हमको निर्माण करने नहीं दे रहे हैं। अर्जुन शुक्ला जिला पंचायत सदस्य वो हर जगह से नेताओं से बड़े बड़े फ़ोन करवा रहे हैं, एसडीएम को, लेखपाल को, और हमको धमकी दे रहे हैं। कई बार उन्होंने आए लाठी डंडा लेके, उनके दामाद ब्रजनंदन मिश्रा, मारुति नंदन मिश्रा, राहुल नंदन मिश्रा, ये लोग कई बार हमको तमंचे के दम पे, लाठी डंडों के दम पे धमकाया कि आप अगर निर्माण करोगे तो आपको जान से मार देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम अपने में निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपने में निर्माण नहीं। जमीन या हाँ, ये हमारी भूमधरी है, ये हमारी भूमधरी है। लेकिन हम लोगों ने ये चकबंदी के पहले हमारे नाम थी और हम चकबंदी के दाखिल खारिज नहीं करा पाए, जिसके कारण से सरकार ने इसको बंजर घोषित कर दिया था। जब हम जाने पाए तो हमने सीओ साहब के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें उन्होंने हमारे पक्ष में आदेश दिया कि ये आपकी ज़मीन है, आपके पक्ष में आदेश। तो हमने फिर 109 में मुकदमा कायम किया खतौनी में चढ़वाने के लिए। अब वो 15 दिन में चढ़ जाएगी। लेखपाल पैमाइश कर गए और उन्होंने कहा है कि ये आपका 13-15 एयर कम है आपकी ज़मीन। पैमाइश के दौरान 15। कितने बीघा है आपका कुल मिला के? हमारी 88 हेक्टेयर है, 88 एयर हमारी ज़मीन है। और किस अधिकारी से आपने अभी तक मदद मांगे हैं और कहाँ कहाँ गए? हम तो लेखपाल साहब के पास भी गए हैं, नेताओं के पास भी गए हैं, इनके अर्जुन शुक्ला जी के पास भी गए थे। लेकिन ये हमको जो है कई बार आश्वासन दिया और हमारा और अपने रिश्तेदारों का घर बनवा दिया। और अब हमारी जब बारी आई तो हमारे लिए रोक लगाते हैं, कहीं डीएम से फ़ोन कराते हैं, कहीं एसडीएम से फ़ोन कराते हैं। थाने से आपको क्या सहयोग मिला? थाने से सर हमको आश्वासन मिला? आश्वासन हमको ये मिला था कि उस दिन हम लोग गए थे, हमारी जो है चालान हो रही थी दोनों पक्षों की। तो ये अर्जुन शुक्ला जी पहुंच के उन्होंने कहा कि चलो आप अपनी दीवार बना लें, पीछे से कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। वहाँ से यशोश जी के सामने सब समझौता वो हुआ कि आप पीछे से निर्माण कर लें। लेकिन जब हम निर्माण करने लगे तो ये अर्जुन शुक्ला जी कहीं डीएम से फ़ोन कराते हैं, कहीं एसडीएम से फ़ोन कराते हैं। और सर हम बहुत परेशान हैं। अगर सर हमको न्याय नहीं मिला है तो फिर हम वहाँ आत्महत्या कर लेंगे। क्या नाम है माता? कुसुम का। क्या मामला है? अब यह मामला है साहब, मैं गई रही। कौन है आप? इनकी माता जी? हाँ,
तो मैं गई रही हियाँ करीन तो हियाँ लड़ाई मचाइन यहाँ आके जब वो बनाओ बताई हाँ। तो मैं शुक्ला जी के गए घर आई कि चलो भाई पंचायत कई गिरे तो कहूँ ताकि पंचायत आ तुम करे हो तो मोही सिसुआ मोही मारिस मोही गारी दीस उनके दुआरे दरवाजे में हाँ। जाऊँ मैं कुछ बोली ना गाली अब बेड़ना उठा के मुझे मारा दौड़ा जानो नंदन मिश्रा इसका नाम है। हाँ हाँ, ये सब गांव के ही खड़े हैं। अन्ना मखाई के हैं न लड़ाई के हैं चलिए मैं ग्रामीणों से पूछ जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। ये यहीं के ग्रामीण है और मोहल्ले के। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामू। कहाँ के निवासी हैं? रामनगर। रामनगर। हाँ, इनको जानते हो जो ये अभी पीड़ित पक्ष कह रहा था? इनको आप बचपन से जानते हैं इनको। क्या मामला है? इनका मामला ये है सर कि ये जो ये जमीन है वो जो खंभा लगा है वहाँ से, कहाँ खंभा लगा है? ये खंभा सामने लगा है, वहाँ से ही इनकी ही सारी जमीन है ये। तो ये जबरदस्ती में बनवा रहे हैं तो पीछे ये फिर बोले कि इसको बनवाओ तुम। अर्जुन ही शुक्ला आए थे उस दिन, कागज में लिख के रखे तो ये रास्ता इधर से दे दिए, बोले इधर तुम नहीं बना। तो ये जमीन इनकी है तो ये बनाएंगे ही, क्यों नहीं बनाए? क्या नाम है दादाजी? मुझे तो शंकर दयाल कहते हैं कहाँ साहब। के निवासी हैं? मैं राजापुर के पास गांव बम्हेट। जी। आप यहाँ कहाँ आए थे? ये हमारे रिश्तेदार हैं तो अपनी तकलीफ बताए जी। तो इसलिए हम भी चले आए थे यहाँ की आखिर इनको क्यों सताया जा और रहा कौन है। निवासी हैं यहाँ? इनका आप रामनगर में रहती हैं? हाँ कौन सा गांव है आपका? रामनगर। अच्छा, इनका क्या मामला है? क्या नाम है आपका? विनय तिवारी का क्या मामला है? अब इनका झगड़ा है तो अब हम का करबे इनके झगड़ा से बता। काहे का झगड़ा है? तू आप मोला ही ले हैं तो कहती हमारा ही कहती हमारा है। पीछे किसका विवाद किसका? कैसे विवाद है? पीछे तुम्हारा वो तो खेत तुम्हारा ही है। खेत हमारी है ना जमीन। हाँ वो तो तुम्हें हम बताब कि ठिका तुम्हारा। हाँ, बस वो लेटरिन सरकारी बनी है और जितने से सफाई करा है उतने से इनका है। चलिए, तो किनका है? विनय तिवारी का है? हाँ पीछे बिना तिवारी का खेत आए पीछे पीछे। कितना है खेत उनका? अब उनका हम नापा जो नहीं मतलब फिर भी 1 बीघा होगा, 10 बिसवा होगा कुछ। हाँ अब जितना हो उतना तुम आपा देखा। चलिए, ये कौन सा कागज लिए हैं? क्या आदेश लिए हैं? ये सर चकबंदी अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय सीओ साहब का आदेश है। जो हमारी जमीन का ये कागज है और जो हमारे विपक्षी हैं उनके पास कोई कागज नहीं है जी। लेकिन वो इतने दबंग हैं कि दबंगाई के बल पर अर्जुन शुक्ला जी के दम पर उन्होंने अपना घर बनवा लिया। जब मेरी बारी आई तो मुझे जो है जान से मारने की धमकी, उनका दामाद शिशु मिश्रा कई बार मेरे भाई माताजी को मुझको रास्ते में निकलते वक्त गालियां दिया, अर्जुन शुक्ला जी के घर में गालियां दिया और अर्जुन शुक्ला जी ने कुछ नहीं बोला। तो मैं सर मीडिया के माध्यम से ये मांग करता हूँ प्रशासन से कि मेरी जान माल को खतरा है, अब मुझे किसी भी टाइम मारा जा सकता हूँ मैं, इसलिए मेरी जो है रक्षा करें। प्रशासन से मेरी मांग है और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। वो बहुत दबंग किस्म के लोग हैं, अपने कई लोग हैं, मैं अकेले हूँ, इसलिए मैं दर दर भटक रहा हूँ। मेरी जो है कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही है तो मैं न्याय मांग रहा हूँ। तो प्रशासन आके देख ले कि कौन न्याय कर रहा है कौन अन्याय कर रहा है। और उन्होंने अपने दामाद का घर बनवा दिया है।